Today we are going to do one important lecture of the plus one, including JEE Mains, NEET also. Production of anode rays. ये लगभग कैथोड रेज के जैसा है, इसमें थोड़े कुछ चेंजेस किए गए थे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए भी बेटा एक डिसोसिएशन ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब ली गई और डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से बिल्कुल जोड़ा गया था। 10,000 वोल्ट था इसके अंदर भी, नेगेटिव ये कैथोड, ये पॉजिटिव एनोड, और वैक्यूम पंप लगाया गया था इसमें भी। इसमें अब क्या किया गया बेटे, 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट लगाया गया। इसमें प्रेशर थोड़ा कम कर दिया था। इसमें प्रेशर था उसमें 10⁻³ था, इसमें 10⁻⁻1 है। ये ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन नीट का ही बनता है, +1 का भी बनता है कि अगर प्रेशर कम कर देंगे तो गैस ज्यादा आएगी, गैस के पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे। प्रेशर थोड़ी इंक्रीज कर दिया, -1 कर दिया, प्रेशर इसमें इंक्रीज किया, थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया ना, तो गैसेस के पार्टिकल्स ज्यादा है। फिर 10,000 वोल्ट किया तो इसके अंदर कोई एक्चुअल में इसके अंदर यहीं पे गैस आयनाइज हो जाती है, यहीं पे ही गैस है कोई बेटा। गैस के ऊपर जब हम पोटेंशियल लगा रहे हैं तो गैस से क्या निकलेंगे, गैस से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे ना वो तो जाएंगे एनोड की साइड, लेकिन बाद में बचा क्या, पॉजिटिव। दैट पॉजिटिव विल गो टू दी कैथोड रेज, और इसमें ये रेज दिखती थी और इसके अंदर ये रेज कैनाल के अंदर क्रॉस हो रही थी, तो इसलिए इन्हें कैनाल रेज भी बोलते हैं बेटा। इसलिए इन्हें कैनाल रेज भी बोलते हैं, एनोड रेज भी बोलते हैं। एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। बेटा मेरी बात ध्यान रखना, नंबर 1 इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज किया गया है। प्रेशर इंक्रीज है तो गैस की अमाउंट ज्यादा है, गैस अमाउंट इंक्रीज। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनों का प्रोडक्शन होता है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने ये बोला, ये कोई गैसियस एटम है, इसके ऊपर जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो इससे क्या बाहर निकलेंगे, इससे बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं एनोड की तरफ, कम मात्रा में जाते हैं, लेकिन बाकी बचा क्या, प्लस। दैट प्लस चार्ज ऑब्वियसली वो कैथोड की तरफ जाएगा और ये कैनाल में से होकर क्रॉस हो रहा है, तो इसको बोला गया परफोरेटेड कैथोड ली थी इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज। अभी और बात करते हैं इसके अंदर। नंबर 1 प्रेशर इंक्रीज है तो गैसेस एटम इंक्रीज है, और 10,000 वोल्ट इसके अंदर भी अप्लाई था। और अब दूसरी बात, इसके अंदर भी बेटा जिंक सल्फाइड का फास्फोरेसेंट मटेरियल लगाया गया था, जिससे वो हमें ग्रीन ग्लो दिखता है। कैथोड के पीछे आपके पास जिंक सल्फाइड फास्फोरेसेंट मटेरियल लगाया गया था कैथोड के पीछे, तो जिससे कि वो चमक कर हमें कौन से कलर के दिखाई देते हैं, they will appear as ग्रीन ग्लो देते हैं, ग्रीन ग्लो देते हैं। इस तरीके से आपके पास प्रोडक्शन हो रहा है किसका, प्रोटॉन्स का। अब प्रोटॉन की भी प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं, लेकिन प्रोटॉन एनोड रेज नहीं होते, एक बात नोट कर लेना। जो प्रोटॉन है दे आर नॉट द फंडामेंटल, एनोड रेज आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स। जैसे हमने कैथोड को इलेक्ट्रॉनों को बोला, क्योंकि इसमें गैस हम कोई भी ले सकते हैं। हाँ, अगर हाइड्रोजन गैस होती, मान लें हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही लेते, अगर हाइड्रोजन गैस लेते तो हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या है, मान लें इधर कैथोड है और इधर एनोड है। अब हाइड्रोजन गैस में आपके पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप इसके ऊपर 10,000 वोल्ट अप्लाई करोगे, 10,000 वोल्ट अप्लाई करोगे तो यहाँ से पिचक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो जाएगा एनोड की तरफ। ओके, अब हाइड्रोजन के पास बचता क्या, एक प्लस ही तो बचता है। हाइड्रोजन का जो प्लस है वो जाएगा कैथोड की तरफ। इन केस ऑफ हाइड्रोजन यू कैन से दैट प्रोटॉन आर नोन एज एनोड रेज। तो इसके अंदर खास बात क्या आई कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड। जौन सी आप गैस लोगे उस पे ये डिपेंड करता है।
इनकी भी प्रॉपर्टीज सेम है। ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करते हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये भी डिफ्लेक्टेड होते हैं। हाँ, ये एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर भी होती है। काइनेटिक एनर्जी दे आर आल्सो हैविंग, काइनेटिक एनर्जी दे आर आल्सो हैविंग। यस बेटा, नाउ नेक्स्ट, ये नंबर 1 इनका प्रेशर इंक्रीज होता है तो गैस की अमाउंट ज्यादा होती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये जैसी हम गैस लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए एनोड रेज फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड। असल में ये जब गैस डिसोसिएशन ट्यूब के सेंटर में लेते हैं तो यहीं से चलना स्टार्ट कर देते हैं, यहां से नहीं चलते। पॉजिटिव पार्टिकल्स यहीं से चलना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोड से बनती हैं, वो इलेक्ट्रॉन से बनी है। फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन कहीं से निकालो, मेटल से निकालो, यहां से निकालो, वहां से निकालो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए तो इलेक्ट्रॉन आर कमिंग सेम, दैट्स व्हाई दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेकिन प्रोटॉन्स जब हम हाइड्रोजन को तोड़ के निकालते हैं तो हाइड्रोजन में होता ही प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन एटम को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, अब आप तब हाइड्रोजन के केस में कह सकते हैं कि एनोड रेज आर प्रोटॉन्स। ओके, अब आपके पास बाकी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं इसकी भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये दो ही हैं, प्रेशर ज्यादा है, अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो एनोड रेज आर एक्चुअली गैसियस आयंस, गैसियस आयंस। और इसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है, मूवमेंट करते हैं, तो इस तरीके से बेटा प्रोटॉन का प्रोडक्शन हुआ। और ये बहुत इतना इजी नहीं है जितना इजी हम बता रहे हैं। और ये आपको अच्छे से याद रखना ही है कि इसके अंदर ग्रीन ग्लो जिंक सल्फाइड फास्फोरेसेंट मटेरियल से आता है। एक छोटा सा, इसके बाद फिर चले गए थे थॉमसन के मॉडल के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक न्यूट्रॉन का एक डिस्कवरी कैसे हुआ, वो हल्की सी एक रिएक्शंस है। अच्छा हाँ, उससे पहले आपको इसके ऊपर चार्ज लेना है +1.6 10 -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के जैसे चार्ज होता है इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। इसका जो मास लेना आपने 1.69 × 10 -27 किलोग्राम्स, ये भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चार्ज आ गया, मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, इसके ऊपर चार्ज फिर मास। इज इट क्लियर? गोल्डस्टीन ने 1886 में इसको डिस्कवर किया था। और उसके बाद फिर इसका भी E/m रेशो निकाला गया था। E/m रेशो उससे निकाला जो थोड़ा हल्का हो। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है? लाइटेस्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है। लाइटेस्ट एलिमेंट कौन है? लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन से जब हम निकालेंगे तो उसका E/m हैवीएस्ट आएगा। लाइटेस्ट का E/m हैवीएस्ट आएगा। प्रोटॉन एक्स-रेज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इज क्लियर बेटा? उसके बाद हम आपको बता देते हैं, इसके बाद मेरे को एक चीज आपको करवानी है, E/m रेशो एंड प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। एक तो E/m निकालना है और एक मोलिकुलर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, अच्छे से देखना। लेकिन उससे पहले न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन कैसे होता है उसकी एक रिएक्शन है बेटा छोटी सी, वो आप देखेंगे। क्योंकि फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स फाइनली इन्हीं को ही बोलते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर कैटेगरी में आते हैं। प्रोटॉन को कब बोलते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने की थी। और इसके अंदर ध्यान रखना बेटे, अगर हम बोरोन ले लेते हैं, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 9, इसके ऊपर अगर आप अल्फा पार्टिकल का अटैक करते हो 2 4, अल्फा पार्टिकल हीलियम के जैसे ही होता है, तो यू विल गेट 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में चार्ज देखो 0, एक आ गया।
न्यूट्रॉन का चार्ज 0, नीचे फुट में आप चार्ज दिखाते हो, प्रोटॉन दिखाते हो, इलेक्ट्रॉन दिखाते हो। अब ऊपर देखो 9 और 4 13, 30 में से 1 गया तो क्या आया, ऊपर यू आर गेटिंग 12, नीचे और 5 और 2 7, तो व्हाट यू आर गेटिंग 7 किसका आ जाएगा, 7 और 9 4 13, तो 7 आपके पास किसका आ जाएगा, 7 आपके पास आ जाएगा उसका नाइट्रोजन का, डिफरेंट आइसोटॉप्स। अब जब हमने ये लिया, इसका मास एक्चुअली 11 होता है, 11 4 15, 15 में से 1 गया 14, तो ये नाइट्रोजन आपके पास आ रहा है। ऐसे एक और भी है, बेरिलियम ले लो, बेरिलियम 4 9 होता है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का अटैक करो, 2 4, एक न्यूट्रॉन निकाल दो और ये आपके पास आ जाएगा। अब एक न्यूट्रॉन गया 9 4 13, 13 में से 1 गया 12, ये था ऊपर वाला, और 4 2 6, ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी अल्फा पार्टिकल का अटैक किया जाता है बोरोन और बेरिलियम पे। तो एक न्यूट्रॉन और साथ में अगर ये X7 आ रहा है, इट मींस ये हमें नाइट्रोजन मिल रहा है, और ये X6 आ रहा है, जिस मतलब हमें ये कार्बन मिल रहा है। फिर एक छोटी सी चीज और थी, अब ये 3 पार्टिकल्स आपके पास आ गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक और छोटी सी फिनोमिना होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है बेटा, इसे मैं रब कर रहा हूं, अभी इसको थोड़ा ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो आपकी बनेगी उसकी E/M रेशियो की, ध्यान से पढ़ना, मस्त बिल्कुल जगह, सिर्फ ज्यादा जेई मेंस में नीट नहीं है, +1 में पूछ लें तो वैल्यू गुड है, लेकिन हम आपको डेफिनेटली समझाएंगे E/M रेशियो। अभी हम एक छोटा सा देखते हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है। अगर हम एक रेडियो एक्टिव एटम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी नॉर्थ और साउथ होगा, नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हो। जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्थ साउथ की तरह ले सकते हो आप, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव पार्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स को बेटा बीटा पार्टिकल्स भी बोलते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं, और जो पॉजिटिव होगा वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो गामा रेज कहलाती हैं, और वो स्ट्रेट निकल जाती हैं, यहां से स्ट्रेट निकलेगी। तो ये फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एटम। एक चीज और ध्यान रखना कि अब ये एटम टूटता क्यों है, व्हाई दिस एटम ब्रेक्स, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्सिस में आ जाते हैं। जब न्यूट्रॉन एक्सिस में हो जाते हैं तो ये पार्टिकल्स टूटता है। एक वजह की बात और है, जे थॉमसन सर को और एक और दूसरे साइंटिस्ट को पता चल गया था ये रेडियो एक्टिविटी है, फिनोमेना ऑफ द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द पार्टिकल्स। जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वी आर गेटिंग 3 पार्टिकल्स। अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन और बीटा पार्टिकल्स फैलाएंगे। ऊपर जो स्टेट जा रही है मैग्नेटिक फील्ड से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वी आर कॉल्ड गामा रेज, गामा रेज, और इधर जा रहे हैं आपके पास अल्फा पार्टिकल्स। ये ऊपर से रब कर दूं, पिक्चर आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। ओके बेटा, और जब डिस्कवरी हो रही थी, इलेक्ट्रॉन निकला गया, प्रोटॉन निकला गया, तो उनको पता चल गया था जे थॉमसन सर को और कि इसके अंदर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कुछ ना कुछ और है, वो होते हैं न्यूट्रॉन जिनके ऊपर चार्ज नहीं था। फिर उनकी डिस्कवरी बाद में हुई। चलो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, and in the next video we will go with the E/M values and Mulligan oil drop experiment. That is very easy, very fantastic, and definitely touching to the level across the 11th, going to the NEET and JEE मेंस तक निकल जाएगा आराम से। क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, JEE मेंस नीट के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर 2 से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसको अच्छे से करना, और 11th से ही बनता है बेटे कॉम्पिटिटिव। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड डे।